लाडली लाल की अहेतुकी कृपा से ये मानव जन्म सतमार्ग में चलकर सत्य वस्तु का बोध करने का अवसर मिला है। श्वासें बहुत कम हैं, काल प्रतिपल निशाने पे लिए हुए हैं, अपने को पता नहीं है। जैसे नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया कि हिरण कई हिरनियों के संग और अपने बच्चों को साथ लिए हुए हरी हरी घास चर रहा है, बड़ा हर्षित है, बड़े सुख का अनुभव कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि शिकारी पूरे परिवार पर निशाना लगाए हुए खड़ा है। ऐसे ही हमारी दशा है। काल रूपी शिकारी कहीं भी हमें छोड़ेगा नहीं। हमें इस बात का पता ही नहीं है। अगर कहीं सुनने को भी मिलता है तो ये हमारी स्मृति में ही नहीं आता कि हमें यहां से जाना है। और देख रहे हैं कि जाना है, मान भी रहे हैं कि जाना है, ये भी समझ रहे हैं कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है, फिर भी सावधान नहीं। कैसी अज्ञानता है। खुद जान रहे हैं कुछ नहीं जाना। तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिली है, सत्संग मिला है, समय मिला है, जितनी श्वासें, हम श्री प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों का आश्रय लेकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए उन्हीं के भाव में समय व्यतीत करें। सर्वात्युत्तम धाम तमोत्युपरि भात्यानंद साम्राज्य भृद वृंदारण्यमिहैव भाति सकलाश्चर्यं किशोरद्वयं तत्प्राणात्म महास्वभाव ललिता द्यालीनि देशे स्थितो योऽन्तः श्रेष्ठ तनुः स्फुरन् रसमयं चेष्टेत तस्मै नमः। श्रीधाम वृंदावन महामहिम। जितने भी धाम हैं और धामी हैं ये इन्हीं से प्रकट है। जितने भी धाम सबका मूल वृंदावन धाम है। ऐसा रसिक महापुरुषों ने, जो सखियां श्री जी की अंग सेवा में निरंतर तन्मय हैं, तत्पर हैं, वो अवतार लेकर के इस महिमा को प्रकाशित किया। जितने भी धाम हैं सबका मूल श्री धाम वृंदावन, सर्वात्युत्तम धाम अत्युपरि, सबसे महान वृंदावन धाम, क्योंकि इसी से सब धामों का प्रादुर्भाव हुआ। और निकुंज बिहारी जीव महाराज, इन्हीं से सब धामियों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा सहचरियों ने वर्णन किया है, जो नित्य सेवा परायण प्रिया प्रीतम की हैं। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने कहा कि सब अंश कला अवतार इन्हीं से प्रकट होते हैं। ये स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब अवतारों के अवतारी हैं। हरिराम व्यास जी ने भी कहा है, सब अवतारन को अवतारी। हमारे हृदय में इस बात का महत्व हो जाए इसलिए वर्णन कर रहे हैं। नहीं, पूर्ण कांश पूर्ण ही होता है, कोई कम नहीं होता है।
जितने धाम हैं सब समान महिमा वाले हैं, जितने अवतार हैं सब समान महिमा वाले हैं, जितने नाम हैं सब समान महिमा वाले हैं, क्योंकि उसी परम तत्व के धाम नाम रूप लीला हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, अरुण तल मुपरि गौरम मधुरैर लसितैर हरेर मनश्चौरम। ये श्री धाम वृंदावन की ऐसी क्यों महिमा है? सर्वात्यधिक जो महिमा का वर्णन है वो क्यों है? तो कह रहे अरुण तल मुपरि गौरम, जिनके श्री चरणों के तलवे अत्यंत अरुण और सुकुमार हैं, वो ऊपरी भाग अत्यंत गौर है। मधुरैर लसितैर हरेर मनश्चौरम, इतने सुंदर चरण हैं श्री प्यारी जी के कि हरि के मन को चुरा लेने वाले हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो एक पद में वर्णन करते हैं, ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाज बनेस्म पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी नवनो भाय बिलो विभाम इभ विहरत वर करनी श्यामाजु बनी। श्यामाजू के शिशु कोमल महामहिम चरणारविंद जहां पड़ते हैं तो ऐसा लगता है लालजू अपने हृदय को बिछा रहे हैं। प्रीतम उर अवनी, उर माने हृदय, अवनी माने भूमि। प्रीतम का हृदय ही भूमि बन जाता है। ध्रुवदास जी ने भी श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ये नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धनि धनि राधिका के चरण। प्यारी जू के जो चरणार बिंद हैं ये मधुरैर लसितैर हरेर मनश्चौरम, ये समझ में नहीं आएगा, ये सखियां कृपा करे तब समझ में आएगा। भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतार लीला प्रकाशित करते हैं, तो उनकी आद्या शक्ति उनके साथ होती है। जैसे द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश विराजमान हैं, तो उनकी आद्या शक्ति महामहिम श्री रुक्मिणी जी और जितनी शक्तियां हैं वो सब चरण सेवा में उपस्थित हैं। कोई पटरानी बनकर, कोई रानी बनकर, ये सब दिव्य शक्तियां हैं, ये कोई स्त्री नहीं है, ये भगवान की स्वरूप भूता दिव्य शक्तियां हैं, भगवत स्वरूप हैं। सत्यभामा जी साक्षात भूमि स्वरूपा, जाम्बवती जी अंबा स्वरूपा, ये दिव्य शक्तियां हैं जहां जहां भगवान। तो लेकिन ये प्रेम देश है वृंदावन। महालक्ष्मी भी जिनकी दासियों के सौंदर्य को देख करके हतप्रभ हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, यहां तक कि शुद्ध भूल जाती हैं, अर्थात मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाती है। ये क्या है महारानी जी, किसकी सामर्थ्य की वर्णन कर सके? जो आद्या शक्ति है वो तो जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं, जैसे मनुष्य रूपा से भगवान सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, आपके यहां मैं आऊंगा तो आद्या शक्ति जिसने समस्त सृष्टि का उत्पादन किया है वो भी आ रही है, वर्णन किया। लेकिन जो प्रियाजू है ये लालजू के हृदय का प्रेम है। यहां शक्ति और शक्तिमान का परिचय नहीं कि श्री कृष्ण शक्तिमान है और प्रियाजू उनकी शक्ति है। जो बाहरी हैं वो ऐसा ही अनुभव करते हैं, पर जो वृंदावन रजोप सेवी प्रेमी महानुभाव हैं जिन्होंने अनुभव किया, सदैव देखा गया है
शक्तिमान के अधीन शक्ति रहती है, और यहां उल्टा है, जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को शिरदार। सदैव देखा गया है शक्तिमान की शक्ति चरण सेवा करते हुए, सदैव देखा गया है, कहीं भी आप देख लीजिए। यहां अरुण तल मुपरि गौरम मधुरैर लसितैर हरेर मनश्चौरम, हरि के मन को चुराए हुए हैं श्री जी के ललित महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले चरणारविंद। जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तब मानत। एकांत कुंज में जो कंचन के वरण श्री लाडली जी के श्री चरण हैं, अपनी हथेली पर पीतांबर रखकर फिर श्री चरणों का ऐसे दर्शन करते हैं। यह नहीं कि किसी संप्रदायवाद की चर्चा है, इस श्री जी के चरणों की महिमा है। नंददास जी, पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी महाराज, वो कह रहे हैं केवल दर्शन से ही तृप्ति नहीं होती, कबहु कर गही नयन लावत और कबहु छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल चापत चरण। रसखान जी महाराज, देखा सेवा कुंज में लाडली जू के चरण चाप रहे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। लाडली जू कोई स्त्री नहीं, कोई दैवी आद्य शक्ति नहीं, इन्हीं के अंश से सब शक्तियां प्रकट हैं। ये साक्षात प्रेम, प्रेम समुद्र का सार मूर्तिमान प्रेम। इसीलिए अरुण तल मुपरि गौरम मधुरैर लसितैर हरेर मनश्चौरम, राधा यास्तुति सुंदर चरण सरोजम मनोजपतु। ए मन, तू अपनी जिह्वा से राधा राधा जप और हृदय में आश्रय ले ले इन गोरे चरणारविंद का। ये कैसे प्राप्त होगा? जिह्वा राधा राधा बोले और हृदय राधा चरणारविंद की ठसक में हो। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, देखो हमारी श्यामाजू का बल देखो। अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास देखो माई, अबला कहे बलराश। देखो दूर से नहीं, आन द्वार के मोहि न जानत। जब यहां निकुंज द्वार में प्रवेश पाओगे तब ये समझ पाओगे ये महारानी जू वो कृपा करके जनाए क्या महिमा है। इसीलिए सर्वात्युत्तम धाम तत् अत्युपरि भात्यानंद साम्राज्य भृद वृंदारण्य मिहैव, यही वृंदावन, यही वर। ये समस्त अत्युत्तम धामों में महान, इसके सामने कोई तीर्थ नहीं है, तीर्थराज प्रयाग भी नहीं। महामहिम, पता नहीं कौन से भाग्य, कौन सा सद्गुण, कौन सी कृपा उदय हुई कि ये सानिध्य मिला है। कलिकाल है, यहां जरा जरा के प्रलोभन में मृत्यु जीवन को नष्ट, थोड़ा प्रलोभन मृत्यु, चंद रुपए में, चंद भोगों में अपने प्राणों को एक बार थोड़ा विवेक से इसकी कीमत समझो जिसको तुम भोगों में नष्ट कर रहे हो। यही प्राण समर्पित करने पर सच्चिदानंदमय हो जाओगे, महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। तत्प्राण अर्थात मेरे प्राण प्रियालाल को समर्पित, तो प्राण क्या हो गए? प्रियालालमय हो गए। ये स्थिति आती है। कान भय, गोपीजन कहती है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जाने परे कान है कि प्राण है। हे भाई, ये अत्युत्तम धाम वृंदावन है जहां गोरे चरणारविंद की अद्भुत महिमा अखिल ब्रह्मांडों के समस्त अवतारों के अवतारी प्रभु कुंज बिहारी के चित्त का वो अपहरण किए हुए है। कृष्ण मनोहारिणी है।
कृष्ण के मन का अपहरण करती है। ऐसे वृंदावन धाम में सर्वाश्चर्यमय स्थान वृंदावन, सर्वाश्चर्यमय प्यारी जू के चरण, सर्वाश्चर्यमय जुगल जोरी, तो तुम अब अपने प्राणों को समर्पित कर दो। आपके प्राण तो कह तो रहे हैं चंद विषयों में समर्पित हो रहे हैं, देख लो ना। छोटी छोटी बात में आप अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार। क्या कीमत है आपके प्राण की? क्या कीमत है? एक भोग के लिए, एक चंद विषय के लिए फांसी पे लटकने की तैयारी कर लेते हैं। क्या तुम्हारे प्राणों की कीमत है? हां है, भगवान मिल जाएंगे। अगर सावधान होकर चलोगे तो प्राणनाथ मिल जाएंगे। ये जन्म प्राणनाथ की प्राप्ति के लिए है। समझ बहुत खराब हो गई है, इसलिए बहुत हल्के में ले लेते हो और विषयों की आकर्षण वृत्ति में अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे हो। बहुत कीमती है। देवता भी तरसते हैं इस मानव देह के लिए, क्योंकि इससे साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत स्वरूप हो जाओगे आप। क्या करो? तत्प्राणात्म महास्वभाव ललिताद्याली निदेशे स्थितो। अपने प्राणों को समर्पित कर दो श्यामा श्याम को। बोले दे दिया। अब कैसे समझा जाएगा? भगवान भी इस बात के लिए गीता जी में कह रहे हैं, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये साक्षात भगवान की प्राप्ति का स्वरूप है। मत चित्ता, भगवान मेरे चित्त वाले बन जाओ। चित्त जब प्रभु के सिवा और कोई चिंतन न करे, वो कृष्णाकार भगवदाकार चित्त वृत्ति होती है, जैसे गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखो, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब उनको शुद्ध नहीं कि मैं क्या बोल रही हूं। ब्रजवीथियों में कहना चाहती दही ले ले दही, और निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, दामोदर ले ले। ऐसा विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। बलिहार है, इसीलिए बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुषा। बलिहार है, वंदना है इन ब्रज युवतियों की चरण रज की, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अपने प्रेम के अधीन कर लिया। कैसी चित्त की दशा है! एक एक वृत्ति कृष्णाकार। भगवान कह रहे हैं मत चित्ता, मेरे चित्त, मदगत प्राणा। यहां कह रहे हैं तत्प्राणात्म महाशुभाव। तत्प्राण जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, ये प्राण उनको समर्पित कर दो। तो आप कहेंगे हमने समर्पित कर दिया। तो आपके प्राण प्रिया प्रीतम को समर्पित है, इसकी पहचान। स्वप्न में भी आप अमनिया पानी या भोजन नहीं ले सकते। स्वप्न में भी, जागृत की बात क्या, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्राण समर्पित है ना। प्राणों का पोषण अन्न और जल आदि से होता है। वो प्रसाद ही पाएगा जिसका प्राण समर्पित हो चुका है। बहुत सूक्ष्मता से बात महापुरुषों में देखी गई। एक ब्रज भक्त की उसमें प्रसंग आता है, नाम हमें स्मरण नहीं है। रोज माधुकरी मांगकर शाम के लाते हुए प्रभु को भोग लगाते। पता नहीं भगवत चिंतन में कैसे डूबे हुए थे कि सुध ही नहीं रही, और माधुकरी ऐसे मुख में डाली, तब याद आई। तो उनका अरे तो जीवन ही बेकार है, बिना प्रभु को अर्पित किए कैसे चला गया। अब वो बड़े महाभाव में स्थित उनका जीना बेकार, गला ही ऐसा गला, भगवान को अर्पित किए बिना कैसे पाग। ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा अब पवा दो। तो बोले अब तो जूठा हो गया। तो बोले अमनिया कब पवाते हो? ब्रजवासियों का जूठा तो रोज मांग के लाते हो, वही तो पवाते हो, पवाओ। भाव
मदगत प्राणा बिना प्रभु को अर्पित किए हुए एक बूंद जल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये प्राण प्रसाद से ही तृप्त होंगे। किसी और की बात मत सुनो। यदि प्रेम प्राप्त करना है, जो हमारे रसिक महापुरुष जन कहते हैं वो बात माननी होगी। और दूसरा, प्राण वायु से भी पोषित होते हैं। ये जो श्वास चल रही है, अब एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जानी चाहिए। खाली अगर गई तो तुम मदगत प्राणा नहीं हो, तुम तत्प्राणात्म नहीं हो, प्राण समर्पित नहीं। बिना नाम का, बिना स्मरण का कोई विश्वास कैसे आ जा सकती, कैसे व्यर्थ हो गई। तद स्मरणेन परम व्याकुलते। बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ भी खान पान नहीं। मान लीजिए, मान लोगे तो जान जाओगे। और कोई भी श्वास खाली न जाए तो क्या आगे कह रहे, महास्वभाव, स्वभाव ही नहीं, महान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। क्या, ललित्याद्याली निदेशे स्थितो अलिमन आली, जो सहचरी, जो सहचरियां हैं, जिस भाव से प्रिया प्रीतम को दुलार करती है, वो महास्वभाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। पहले प्राण समर्पित करो। हम तो प्राणों की क्या कीमत जाने हुए हैं, देख लो ना आप लोग, क्या प्राणों की कीमत। सब प्राण से प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान ना होने के कारण ऐसी ऐसी तुच्छ वस्तुओं में, तुच्छ बातों में प्राण त्याग देते, एक दूसरे को मार देते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटे छोटे भोगों में। बुद्धि बहुत मलिन होती चली जा रही है। समय बहुत कम है। सार्थकता जीवन की हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा जीवन किस में सार्थक होगा। कुछ शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा शास्त्र की बातें बताने लगे, 4 लोग प्रणाम करने लगे, हम अपनी सार्थकता मान लेते हैं। चंद रुपए आ गए तो हम जीवन की सार्थकता मान लेते हैं। 4 लोग वाह वाह कर दिए तो हम अपने जीवन की सार्थकता मान लेते हैं। नहीं भाई, ये भ्रम है। एकमात्र मदगत प्राणा, और जब मदगत प्राणा हो जाओगे तो प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, ये अनुभव हो जाएगा। किससे वाहवाही, किससे प्रणाम नमस्कार। योऽन्तः श्रेष्ठ तनु स्फुरन् रसमयम् चेष्टेत तस्मै नमः। तुम्हारे इसी देह में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर श्री जी के महामहिम सुख में निमग्न रहने वाला भाव देह प्रकट हो जाएगा। कह रहे योऽन्तः श्रेष्ठ तनु स्फुरन्, स्फुरित हो जाएगा भाव देह। कैसे, सर्वोत्तम महामहिम वृंदावन धाम का आश्रय, लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक, रज का सेवन और प्राण प्रिया प्रीतम को समर्पित। बड़ी विडंबना है। खूब सुनते हैं पर परमार्थ की तरफ चलने का उत्साह ही नहीं बन रहा। समझ नहीं पा रहे, कैसे समझ नहीं पा। कितने दिन भोगोगे, कितने दिन धन रहेगा, कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा। एक काल के द्वारा बिल्कुल घेर लिया गया है शरीर। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, त्रिगुणात्मिका माया, उसी का रचा हुआ स्वभाव, उसी के स्वभाव से प्रेरित कर्म और सबका शासन करता काल तुम्हें घेरे हुए है। तुम स्वतंत्र थोड़ी हो कि तुम भोग लोगे जब जितना चाहो। योऽन्तः श्रेष्ठ तनु स्फुरन् रसमयम् चेष्टेत तस्मै नमः। ऐसी वृत्ति बना लो कि जो भाव देश में प्रवेश पाए हुए रसिक जन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो अंतर में स्व अभीष्ट स्वरूप भाव देह, इष्ट को रिझाने वाला भाव देह चिदानंद में स्फुरित हो जाएगा। बस निहाल हो गए, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था। जैसे स्वप्न में बाहरी शरीर पड़ा है, उसकी शुद्ध नहीं है, आप स्वाप्निक देह में विचरण कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भान नहीं कि हमारा एक स्थूल शरीर सैया में पड़ा है। ठीक ऐसे ही
जो भावदेह में होते प्रिया प्रीतम के संग छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरे, स्थूल शरीर की शुद्धि रहित चेष्टाएं हो रही यथावत, चेष्टाएं सब यथावत हो रही, यही भागवतिक शक्ति है। पर वो स्वरूप से हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं। पांचों भूले देह शुद्धि, जैसे स्वप्न में भाव देश में अपनी भावना में निरंतर निमग्न रहने लगता है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम को प्राण समर्पित, तो अति दुर्लभ पद आशा वाशा ऐसा हितु दुर्घटा त्वयि में, कृत सर्वेन्द्रिय शत्रुर्हा वृंदारण्य किम नु में भविता। ये तो बड़ी दुर्लभ आशा है। देह भाव रहित हो गए, भाव देह को प्राप्त हो गए, प्राण प्रिया प्रीतम में समर्पित हो गए। हे वृंदावन धाम, देखो ये हमारी इंद्रियां हमारी बड़ी दुश्मन हो गई हैं। ये बार बार हमको भोगों में फंसा रही है। बहुत कठिन हो रहा है इनको वापस करना, इनको अधीन करना। बस अब तो यही ठान लिया है कि मेरी गति आप ही हो। अहे वृंदावन आप संभाल दो, हे गुरुदेव आप संभाल दो, हे प्रियालाल आप संभाल दो। ये इंद्रियां, ये मन मेरे वश में नहीं है। हम हार चुके हैं, इनके गुलाम हो चुके हैं। ये जब जैसा चाहते वैसा हमसे करवा लेते हैं। आशा तो है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, पर ये दुश्मन इंद्रियां और मन ये हमें भोगों में आकर्षित किए। हे करुणा में प्रभु, हे धाम, हे नाम, आप मुझे संभाल दो। प्रार्थना करो हृदय से। हृदय की प्रार्थना भजन संबंधी बहुत जल्दी प्रभु सुनते हैं। भगवत भाव की प्रार्थना बहुत जल्दी प्रभु सुनते हैं।